प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 54 से पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चलते हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है। से प्रश्न नंबर 54 कह रहा है, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन यानी ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया है। त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 2 × 2, एच के मान 14। काट लीजिए 7 से, 7 दूनी के 14, 22, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 है 76 से 176 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 55 का रहा है, 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन, एक घन की भुजा है 2 मीटर, यानी बड़े घन की भुजा दिया है 2 मीटर। तो इस बड़े घन का आयतन में से एक छोटे घन का आयतन काट लिया जाता है, तो जितना बचेगा शेष आयतन, तो कितना बचेगा। तो निकालेंगे बड़े घन का आयतन। तो घन के आयतन का फार्मूला भुजा क्यू, भुजा दिया है 2 मीटर, तो 2 के हो जाएगा क्यू, तो 2 का क्यू 8 है। बड़े घन का आयतन हो गया 8 मीटर क्यू। निकलेंगे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा दिया है 1 मीटर, तो इसका निकालेंगे आयतन, घन का आयतन, छोटे घन का आयतन भुजा क्यू, भुजा दिया है 1, तो 1 की हो जाएगा क्यू, 1 क्यू 1 मीटर क्यू। तो मान लो कि इतना बड़ा घन है और इतना छोटा घन, इसमें से क्या करना है, काट लेना है। तो जितना बचेगा उतने आंसर हो जाएगा। शेष बचा घन का आयतन, यानी बड़े घन का आयतन आया है 8 है, छोटे घन का आयतन 1। जब एक बड़का में से मान लो मैं इतना काट लिए, इसका आयतन 8 आया था तो हम 1 काट लिए, ठीक, पूरा 8 था, तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 7 मीटर क्यू। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। देखिए प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 का रहा है कि ऊपरी सिरा दिया है, कितना दिया है 8 है, यानी पूरा देगा 8, तो आधा आधा निकलेगा 4 + 4 है। और निचला सिरा दिया है 4, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दिया है, तो कितना निकलेगा 2 + 2, यानी बड़ी आर के मान निकल गया 4, छोटी आर के निकल गया मान 2, और एच दिया है 6 मीटर, ठीक। तो कह रहा है कि इसका धारिता निकाले, धारिता बोले तो आयतन, यानी छीना का आयतन, छीना का आयतन, छीना के आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच, बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। 1/3 पाई के मान 22/7, ऊंचाई के मान 6, बड़ी आर के मान 4, 4 के स्क्वायर प्लस छोटी आर 2 के स्क्वायर प्लस बड़ी आर 4 गुने छोटी आर 2। 3 से काट दे, 3 दूनी के 6, 22 दूनी के 44/7, 4 के स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, 4 दूनी के 8 है। 44/7 इंटू मतलब गुना 16 4 20, और 20 अब 8 28 है, 7 चौके 28 है, 44 में गुना करेगा 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 मीटर क्यू। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी।
प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है समान आधार और समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी एक बेलन और एक शंकु के ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, बराबर है। ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है तो इनके अनुपात निकालना है। बेलन और अनुपात पूछ रहा है। प्रश्न नंबर जो 48 जो है 57 के जैसा है, 48 और 57 एक है। अनुपात यानी बेलन और शंकु का अनुपात पूछ रहा है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गोल, ऊपर कुछ नहीं तो 1/3 मोटी लकीर 1 मोटी लकीर गुना का चिन्ह देंगे, 3 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, तो वह 3/1 तो हो जाएगा 3:1 आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिए मास्टर जी। प्रश्न नंबर 58। एक शंकु का छीना का आयतन क्या होगा यदि छीना की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यानी बड़ी त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको बड़ी त्रिज्या मान लेते हैं, और छोटी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। छीना के आयतन छीना के आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। 1/3 पाई के मान 22/7, एच के मान 12, बड़ी आर 5 के स्क्वायर प्लस छोटी आर 3 के स्क्वायर प्लस बड़ी आर 5 गुने छोटी आर 3। इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, 22 चौके 88/7, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 5 तिहाई 15 इंटू मतलब गुना 9 5 14, यानी 5 5 10 और 9 19, साथ में रहा 1 2 3 अब 1 4, 7 से 49 गुना के 9 8 में 7 से 8 7 56 के 6 तो रहा 5, 8 से 56 और 5 61 सेंटीमीटर क्यू। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दी मास्टर जी। प्रश्न नंबर 59। एक बेलन और एक शंकु का व्यास और ऊंचाई बराबर है। एक शंकु का व्यास और ऊंचाई बराबर है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, बेलन और शंकु, इसका व्यास और इसका व्यास, इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। जब इसका व्यास बराबर होगा तो एक त्रिज्या और एक त्रिज्या बराबर होगा। इसका ऊंचाई बराबर होगा, यानी आर इसका आर बराबर, इसका ऊंचाई बराबर होगा। यानी त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है। याद रखना कि त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। तो आयतन का अनुपात निकालना है। अनुपात बेलन के आयतन बटे शंकु का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों क्या है, बराबर है। बेलन के ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। तो सब तो कट जाएगा और शंकु का हो जाएगा 1/3।
तो काटेगा, पाई स्क्वायर से पाई से कट जाएगा तो एक एक बचेगा बटे, यहाँ 1/3 मोटी लकीर, तो एक मोटी लकीर गुना का चिन्ह, तो 3 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, 3 में 1 से गुना होगा तो 3/1, तो 3:1 आंसर ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया मास्टर जी। प्रश्न नंबर 60 है। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है गोला का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात में पूछ रहा है, यानी गोला का आयतन बटे गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको कुछ न तो हम 1 दे देते हैं, ये मोटी लेकिन इसको मान लेते हैं, ठीक है। देखिए 4/3 पाई आर क्यू, ये मोटी लेकर गुना का चिन्ह दे देंगे, 1 चल जाएगा ऊपर, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया नीचे। देखिए 4 पाई से 4 पाई गोल हो गया, यहाँ 2 गो आर है तो 1 का 3 गो है तो 1 बचेगा, तो ऊपर में गुना होगा आर में 1 से तो आर, नीचे बचेगा 3, तो आर अनुपात 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 61 है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला को पिघलाकर, एक गोला है, गोला का व्यास दिया है, गोला का व्यास दिया कितना 6 सेंटीमीटर, तो गोला की त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस गोला को पिघलाकर, ठीक, और एक इधर गोला है और इधर क्या है बेलन है, तार मतलब ऐसा बेलन, इस गोला को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, यानी तार, इसका व्यास दिया है 2 mm, इसका व्यास जो है पूरा व्यास है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया है 2 mm, तो त्रिज्या होगा 1 mm। देखिए यह सेंटीमीटर में है, mm में, तो इसको भी बदलना होगा mm में, r बराबर 3, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 10 से होगा गुना, तो कितना जाएगा 30 mm, ठीक, यो mm में यो mm में, तो इसका आयतन गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोला के आयतन, यानी इसको पिघला के एक तार बना देना है बराबर बेलन का आयतन। गोला के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई गोल 4/3, त्रिज्या कितना दिया है 30 mm, 30 गुने 30 3 बार बराबर आर, इसका त्रिज्या दिया है 1 mm, 1 गुने 1 गुने एच, 3 से कटेगा, 3 धाके 30, 3 तिहाई के 9 और 9 चौके 36, 1 गो 2 गो 3 गो 0, mm है, एच में 1 से गुना तो एच, जब mm है इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, ऑप्शन में क्या दिया है सेंटीमीटर दिया है, तो मान लो कि हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से कर देंगे भाग, तो हो जाएगा 360 सेंटीमीटर, एच बराबर, अगर मीटर में देगा तो फिर भाग दिया जाएगा। सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में बदल लीजिएगा, देखिए मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, तो अगर 3600 सेंटीमीटर है, इसको बदलना है मीटर में, तो यहाँ से सेंटीमीटर यहाँ है सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1 0 2 0, 2 0 से भाग देगा 2 0 से, तो मीटर में चला जाएगा, 2 0 2 गोल
और 36 मीटर इंच बराबर, इंच के मान हो जाएगा 36 मीटर